टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद व शहर दक्षिणी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद वे बाहर आए, जिसके बाद उनके समर्थकों को हुजूम देखने लायक था। उनके स्वागत में लोगों ने जमकर नारेबाजी की और यहां डॉक्टर अल्ताफ ने तिरंगा भी लहराया। क्या कुछ कहा उन्होंने नामांकन के बाद, आइए सुनाते हैं आपको। पहले मैं अपने पदाधिकारियों का जो है धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पर। और मैं अपनी जनता से ये कहना चाहता हूँ, जो शहर दक्षिणी की जनता है, कि हम लोगों ने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों को देखा है, सब ने अपनी अपनी जाति और धर्म की राजनीति किया है। हम लोगों के बीच में नफरत पैदा किया है, अपना उल्लू सीधा किया और हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दिया है। अब इस गंदगी को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी आ गई है, झाड़ू वाले आ गए हैं। और आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग इस बार झाड़ू लगा दीजिए ताकि इस गंदी राजनीति का खात्मा किया जा सके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार मौजूदा विधायक जो अभी यहाँ के हैं, और वो 10 साल विधायक रहे हैं और इन 10 सालों में इस शहर दक्षिणी का बद से बदतर हाल बना दिया है। कहीं नालियाँ नहीं हैं, कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं सीवर लाइन नहीं है, कहीं मतलब अलग अलग जगह पर बहुत समस्याएं हैं। यहाँ गौवंश की हालत सबसे बुरी है, जबकि सरकार बीजेपी की है, लेकिन गौवंश आवारा पशु कहलाए जाते हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं रहते, वो पन्नी खा खा के बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं। हम लोग सबकी व्यवस्था अच्छी करेंगे और इस शहर दक्षिणी को एक बेहतरीन शहर बनाकर दिखाएंगे। मैं जनता से वादा करता हूँ कि दिल्ली के तर्ज पर मैं यहाँ पर काम करूँगा और एक अच्छा विधायक बनकर आप लोगों को ये साबित करूँगा कि देखिए आम आदमी पार्टी का विधायक कैसा होता है। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ बंदूकधारी वाले नेता देखे हैं या फॉर्चूनर वाले नेता देखे हैं। इस बार आप लोग आम आदमी को मौका दीजिए, एक आम आदमी रह के आप लोगों के बीच में सिर्फ एक फोन पर। संगम नगरी प्रयागराज जहां डिफेंस कॉरिडोर के बाद अब सरकार ने डिफेंस पार्क बनाने की बात कही, जिसको लेकर सरकार किसके कितना फ़ायदा मिलेगा या होगा नुकसान, आइए जानते हैं प्रयागराज की जनता की बेबाक राय। ये जनता पे डिपेंड करता है। जनता अलग अलग तरीके की है, अलग अलग जगह से बिलोंग करती है, अलग अलग सोच रखती है। अब जो जानकार जनता है उनको पता है डिफेंस कॉरिडोर मेन सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, वो स्टेट के साथ सहमति के साथ कर रही है। पर बात ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, सेंटर ये प्रोजेक्ट एनीवे कैरी ऑन करेगी। बात ये है कि इससे स्टेट इलेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो जानकार लोग हैं वो इस एजेंडा को एज अ स्टेट इलेक्शन में पार्टी को चूज़ करने के लिए नहीं करेंगे। जो समझदार जनता है वो स्टेट के जो मुद्दे हैं, जो स्टेट से जुड़े हैं, स्टेट की पब्लिक पे इफेक्ट जो पड़ रहा है, या स्टेट की जो पॉलिसियाँ हैं या नीतियाँ हैं, जो जितना काम उन्होंने प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि मतलब कहते हैं कि किसको हमें वोट करना है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे हिसाब से डिफेंस कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर का है। सेंट्रल के जो वर्क और पॉलिसीज़ हैं और स्टेट की जो वर्क और पॉलिसीज़ है, दोनों में डिफरेंस होता है। हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए वोट करने के लिए। नाम मेरा पुनीत है। डिफेंस कॉरिडोर बनाना अच्छी बात है, ठीक है, सरकार इसको बना रही है और भविष्य को ध्यान में रखकर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आगे इसका रिस्पांस दिखेगा, लेकिन अभी आप कहें कि तत्काल इस समय चुनाव में इसका कोई रिस्पांस इस समय हर व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि ये है क्या चीज़। हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। जब इसको डीपली आदमी जाएगा, देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तब उसकी समझ में आएगा कि ये डिफेंस कॉरिडोर है क्या चीज़। लेकिन है चीज़ तो बहुत अच्छी। धीरज कुमार साहू, प्रयागराज। नहीं, फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। जो है ये अच्छा योजना जो है बना रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा नौकरियां भी सृजित होगी, तो इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। जनता के लिए जो हो रहा है कार्य, तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। अंकित हमारे यहाँ भूकंप बन रहा है, ये ताज कॉरिडोर तमाम बना रहे हैं। बनारस में ताज कॉरिडोर बनाया उन्होंने, पूरे निषाद समाज को वहाँ भगाने का काम किया। जो है इलाहाबाद प्रयागराज में 5 साल हो गए विगत बालू के पट्टे नहीं हुए।
निषाद समाज, पूरा निषाद समाज हमारा भुखमरी कगार पर चल रहा है जो है। और अवैध खनन पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम और वहाँ का सांसद विनोद सोनकर लगातार अवैध खनन करा रहा है और निषाद समाज के ऊपर जुर्म जाति करता चला आ रहा है जो है। ऐसी सरकार को पूरा निषाद समाज उखाड़ फेंकने का काम है निषाद। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, तो उनसे उनके मुँह से बुलवा लिए आप डिफेंस कॉरिडोर। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो ये शब्द बोल भी पाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो बहुत पहले ही हम लोगों से वादा किया था। हम नौजवान हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं और सिर्फ इनकी देन है, क्योंकि जो नौकरियां आनी चाहिए थी, जो इन्होंने वादा किया था कि 20 लाख नौकरियां हम हर साल देंगे, हम लोग से झूठा वादा इन्होंने किया। आज हम इनकी वजह से बेरोज़गार घूम रहे हैं कि अपने लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं 10-10 रुपये हमारे ड्यूट का तुम्हें पैसा देंगे, ये नौकरी देंगे। कि जहाँ जहाँ नौकरियाँ थी उस नौकरियों को ख़त्म कर दिया। जो सरकारी विभाग 44 विभाग थे उनको ख़त्म करके इन्होंने 21 विभाग कर दिया। हमसे नौकरियों के नाम पर सिर्फ हमसे चंदा वसूलते रहे और वो सारा चंदा ये ले करके अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। इनको गाड़ी चाहिए बढ़िया VIP। एक सन्यासी होकर के बताइए, वो अपनी सिक्योरिटी की चिंता करते हैं। सन्यासी वो होता है जिसको ना अपनी जान से की ज़रूरत, ना माल की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो हवाई जहाज़ खरीदते हैं अपने चलने के लिए, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं अपने उड़ने के लिए, यही सब बचा है इनके पास। मगर हम लोगों से इन्होंने हर बार झूठा वादा किया है। हम लोग देखते चले आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो इनकी थी, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों ने हम लोग से सिर्फ धोखे करने का काम किया है। मैं अब एक चीज़ है कि आने वाले चुनाव में हम लोग इनको भगाने का काम करेंगे। हर युवा ने ये ठाना हुआ है, इनके खिलाफ वोट करेंगे और इनको हम हरा करके बाहर भगाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर। कि गोरखपुर के मठ में जाएं और वहीं पे पूजा अर्चना करें, बस इससे ज़्यादा ये किसी लायक नहीं है। मैं अब्दुल्ला दयामी, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। कि यदि हमारे मुख्यमंत्री को, बीजेपी सरकार को युवाओं की रोज़गार की चिंता ही होती, कि समझ लीजिए कि आप तो यहाँ छात्रों को उनके जो है कमरों में घुस के लाठीचार्ज ना कराती है। 5 साल छात्राओं के ऊपर छात्राओं के ऊपर जिस तरह से इन्होंने जुल्म किया है, लाठीचार्ज की है, उनके जो है खून बहे हैं, उनकी जो है कई बार उनको जेल भेजा गया है, निर्दोष छात्रों के साथ अन्याय किया है 5 साल इन्होंने। इनको ये युवाओं के रोज़गार की चिंता है? ये केवल झूठ फैलाने का काम करती है सरकार। झूठ के सिवा इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। ये इन्होंने केवल छात्रों को एक छलने के लिए एक जो है जुमला दिया है। और हम इस बार छात्र, नौजवान, हम लोग भ्रमित नहीं होंगे और समाजवादी पार्टी के साथ हम जाएंगे और आने वाले समय में हम ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री यहाँ बनाएंगे जिससे सच में युवाओं को रोजगार मिल सके। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने, कहाँ गया वो रोजगार? और ये सारे जो है जुमले अब नहीं चलने वाले हैं। अब इनको वक्त आ गया है। 2022 के इलेक्शन में हम सारे जो है बेरोजगार युवक, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं नितिन राजपाल, बेरोजगार युवक। ये इनका केवल चुनावी जुमला है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में जितनी भी इन्होंने रोजगार निकाले हैं, जितनी भी इन्होंने नौकरियां निकाली हैं, सिर्फ फंड रेज करने के लिए निकाली हैं। एक भी भर्ती इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं की। जितनी भर्ती हैं उसमें या तो अभ्यर्थी लाठी खाए हैं या तो जाकर के वो कोर्ट में अटकी है। ये सिर्फ इनका चुनावी जुमला है और ये इनकी मंशा ही नहीं है किसी को नौकरी देने के लिए। बस किसी तरीके ये चुनाव में आ जाएं, चुनाव जीत जाएं, उसके लिए, क्योंकि इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया है। अगर ये 5 साल काम किए होते तो विकास के नाम पे वोट मांगते। ये केवल युवाओं को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। अब की बार युवाओं ने ठाना है कि इस सरकार को यहाँ से हटाना है। हम ये कहना चाहेंगे, जब से भाजपा सरकार आई है ये जात और धर्म की राजनीति कर रही है। और आपने बताया कि, क्या बताया आपने? डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर का क्या है? डिफेंस मतलब क्या है? अब वो तो देश के सैनिक हैं, उनके लिए तो किया ही जाएगा। ये मेन तो हमारा मुद्दा है रोजगार का। बात करें, रोजगार क्या है? रोजगार कितना दिया है? कितने करोड़ नौकरी दिए? आम जनमानस त्राही हो गई। जुमलेबाज सरकार है, इनका भरोसा बिल्कुल नहीं है। अब प्रदेश की जनता जान चुकी है। अब प्रदेश की जनता इनको बहुत अच्छे सबक सिखाएगी। 2022 में देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश से जाएंगे। देश में पूरे कोई भी जात धर्म के लोग हों, इनकी सारी चीज़ जान चुके हैं। ये जुमलेबाज सरकार है। 15 लाख अकाउंट में देने के लिए बोले थे, क्या दिए? नहीं दिया।
2 लाख 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे थे, दिए। आज तक लेखपाल की वैकेंसी नहीं आई। मैं विशाल निषाद। सर, हम लोग छात्र हैं। 5 साल हमने योगी जी की सरकार देखी उत्तर प्रदेश में। रोजगार के नाम पे हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है, न कोई नौकरी मिल रही है, न सरकारी नौकरी मिल रही है। कहीं कोई आम आदमी के लिए, गरीब परिवार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और जब चुनाव आता है तब इस देश में सेना, कॉरिडोर, रक्षा विभाग, यही सब लेकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान करके ये लोग फिर से आते हैं। हम आम छात्र हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। हम लोग गांव से इलाहाबाद आए हैं बहुत बड़ी आशा उम्मीद लेकर के अपने माँ बाप के लिए कि हम वो करेंगे। अभी हम सुन रहे थे न्यूज़ में कि जो 70-75 साल से हिंदुस्तान की आज़ादी से जो अमर ज्योति जल रही थी उसको बुता दिया केंद्र की सरकार ने। केंद्र में भी इनकी सरकार है, दिल्ली इंडिया गेट पे जो जल रही थी। तो हम क्या समझें कि लोग क्या बनाएंगे और क्या नहीं बनाएंगे। आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल जुमलेबाजी कर रही है, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। राजेश कुमार शर्मा, स्टूडेंट। देखिए, हम जो है अभी वर्तमान में जो है अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट और कचहरी दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे जो है ये माननीय योगी जी ने जो वादा किया है कि आप कॉरिडोर बनाएंगे, तो अभी इन्होंने जो वादा अपना सरकार 2017 में जो वादा किए तो अभी उसको ही नहीं पूरा कर पाए। अब इनका देख रहे हैं कि चुनाव आ गया तो ये अपना जो है कॉरिडोर बनाने का वादा कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। इनका जो पुराना वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, आज उत्तर प्रदेश की युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की युवा अपने आप को जो है लाठियाँ खा रहे हैं। अगर अपनी मांग रोजगार को लेकर अगर अपनी मांगे कर रहे हैं उसको लाठियाँ मारने का काम कर रहे हैं। तो जब ये योगी सरकार अभी पुराने ही अपने वादे नहीं पूरा कर पाए तो इनका चुनाव बिल्कुल बच चुका है। अब ये चुनाव तरह तरह के वादे करेंगे कि हम कॉरिडोर बना देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। तो इसमें जब युवा जो है ठान लिया है कि इस बार जो है परिवर्तन हो, तो इनके बहकावे में नहीं आएगा। हमारा परिचय में हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित है। देखिए, मोदी जी की जो जुमलों की सरकार है ये हरदम जुमला बोलते रहे हैं और इन पर कहीं विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने 15 लाख देने की बात कही थी, 15 लाख नहीं दिया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, नहीं की, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने लाठियाँ बरसाई छात्रों को नौकरी की जगह। योगी जी बोलते हैं कि हर साल जो है नौकरियाँ दी जाएगी 2 लाख रुपए, वो भी 2 लाख नौकरियाँ, वो भी नहीं दिया। तो ये जुमलों सरकार में विश्वास करने लायक एकदम नहीं। नगरी प्रयागराज की कोतवाली थाना क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि शटर के नीचे से किस तरह से रात 10 बजे के बाद भी शराब बेची जा रही है, मगर पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें खुलेआम यहां पर शराब रात में बिक रही है, मगर पुलिस इस पर किसी भी तरह से कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रही है और लगातार यहां पर नियम कानून को ताक पर रख कर शराब बेची जा रही है और जिम्मेदार अनजान बने। इससे पहले भी चंदलोक सिनेमा के पास का वीडियो हुआ था वायरल। संगम नगरी प्रयागराज माघ मेले के बसंत पंचमी स्नान पर्व पर आज संगम तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। विदा की देवी सरस्वती की उपासना का पर्व है बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त करने पर सिलसिला जारी। आज दिन भर बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त होने के कारण संगम स्नान के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। साथ ही स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आज चौथा स्नान पर बसंत पंचमी का है और एक बार फिर संगम तट पर श्रद्धालु का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। आज सुबह 4 बजे से लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पहुंच रहे हैं और आज के दिन महत्व को समझ रहे हैं। आपको बता दें, ऋतुराज बसंत के आगमन और विदा की देवी सरस्वती की उपासना के पर्व बसंत पंचमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राहुल कुमार मिश्रा, हम मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं स्नान करते हैं और गंगा मैया के सामने अपना मत्था टेकते हैं। आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा यहाँ महत्व है प्रयागराज में। बसंत पंचमी पे हम सब परिवार नहाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का मेल है। हम लोग सरस्वती माता से यहाँ स्नान करने आते हैं, उनसे विद्या मांगते हैं। बसंत पंचमी का पावन पर्व है और प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। अभी प्रातःकाल में काफी घना कोहरा था, अभी कुछ कोहरा छटा है, लेकिन श्रद्धालु प्रातःकाल से ही लगातार आ रहे हैं। वृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
प्रयास ये किया गया है कि पार्किंग की व्यवस्था मेला क्षेत्र के अंदर हो, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। सुरक्षित स्नान देने के लिए सारे बंदोबस्त किए गए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग पानी में की गई है, रिवर लाइंस लगाई गई हैं, फ्लड कंपनीज के जवान नियुक्त किए गए हैं, SDRF मौजूद है, ATS के कमांडोज मौजूद हैं, सादे कपड़ों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। सारे थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए। संगम नगरी प्रयागराज में आज समाजवादी पार्टी से शहर उत्तरी के प्रत्याशी संदीप यादव ने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर संदीप यादव के समर्थकों का भारी हुजूम दिखाई दिया और लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और क्या कुछ कहा संदीप यादव ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने और ये उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने सिर्फ इलाहाबाद का नाम बदलने के सिवा इलाहाबाद में कोई विकास नहीं हुआ। जो इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इस समय हम लोग यहाँ पर हैं, नामांकन करने में आया हूँ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। तो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद की पहचान को धूमिल करने का काम, जो यहाँ की पहचान थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो तमाम ऐसे संस्थान PHU से लेकर के शिक्षा निदेशालय तक यहाँ के संस्थानों को इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस पहचान को धूमिल करने का काम किया है। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि जो इलाहाबाद की पहचान है, उस पहचान को वापस लाया जाए। चुनाव के बाद अगर आप विजिट होते हैं, मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके और किस तरीके से आप विकास का कार्य देखेंगे? देखिए, जो इलाहाबाद में सबसे बड़ी समस्या जो सागर पेशा की है, जहां पर फ्री होल्ड जमीनों के नाम पर इससे पहले जो स्टेट लैंड की जमीनें हैं उसकी राजनीति करने वाले जो विधायक मंत्री यहाँ पर बनते आए हैं, उन्होंने सिर्फ जनता के साथ आश्वासन देने का काम किया है। उन्होंने कोई विकास नहीं किया और उस योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। जो वर्तमान का विधायक है वो सदन के अंदर मांग करता है शहर उत्तरी विधानसभा कैसे उन्हें खोलने की मांग करता है। जो उत्तर प्रदेश ये जो इलाहाबाद उत्तरी का विधायक है, जो रात में बड़े बड़े कांड करता है और दिन में सुंदर कांड कराने का काम करता है, तो ऐसा विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी को आज टिकट देने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा, इनको जनता यहाँ पर दौड़ाने वाली है, प्रचार नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं संदीप यादव, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी शहर उत्तरी विधानसभा। एक मिनट हमें थोड़ा सा स्पेस दीजिए। संगम नगरी प्रयागराज के शहर दक्षिणी क्षेत्र में कांग्रेस अल्पसंख्यक के नगर अध्यक्ष अरशद अली के संग कई कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे और कांग्रेस प्रत्याशी अल्पना निषाद के लिए लोगों से वोट मांगे और साथ ही कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को बताते दिखाई दिए। इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे और लोगों से कांग्रेस की नीतियों पर चर्चा की। मलिन बस्ती का, जहां आप देख सकते हैं कीड़गंज की मलिन बस्ती में किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। लगातार सरकार लाख स्वच्छता के दावे करे, नगर निगम लाख स्वच्छता के दावे करे, मगर हकीकत सामने आ ही जाती है। जिस तरह से यहां पर गंदगी के अंबार लगे हैं, उससे संक्रमण फैलने का कितना खतरा है वो आप समझ सकते हैं। वहीं एक तरफ संक्रमण तो दूसरी तरफ डेंगू का खतरा लोगों को सता रहा है और लगातार गंदगी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। लगा यहाँ गंदगी का अंबार, जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रामबाग डाट के पुल के पास का, जहां जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने कुंभ के दौरान लाखों रुपए से LED लगाई गई थी, जिससे लोगों को कोरोना के प्रति और यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा था। मगर काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ी LED अब ना ही लोगों को जागरूक कर रही है और धूल फाक रही, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। लाखों रुपए से लगाई गई LED हो रही खराब, जिम्मेदार बेखबर, ना ही लोगों को जागरूक किया जा पा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है बहादुरगंज के सुलाकी चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। दुकानदारों को यहाँ कोरोना का खौफ नहीं है और बिना मास्क के दुकानदार बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं, मगर जिससे एक बार फिर प्रयागराज कोरोना के खतरे में चपेट में होगा। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही और दुकानदारों की लापरवाही एक बार फिर प्रयागराज को खतरे में डाल सकती है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है घंटाघर क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं नो पार्किंग में खड़ी किस तरह से गाड़ियां हैं यहाँ पर, जिससे रोज़ लगते जाम है और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं स्कूटी किस तरह से बीच सड़क पर गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। सड़क के दोनों ओर अलग
गलत तरीके से खड़ी रहती हैं गाड़ियां, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बगल में पुलिस बूथ है, मगर उसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है और जिम्मेदारों की लापरवाही से आने जाने वाले होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डॉक्टर अजय बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने अब डिप्टी सीएम के बयान 100 में 60 हमारा 40 में बंटवारा, उसमें भी हमारा क्या कुछ कहा है उन्होंने पलटवार करते हुए। आइए सुनाते हैं आपको। 60 हमारा 40 में बंटवारा, उसमें भी हमारा क्या कहेंगे अब आप बसपा में आ गए? ये तो हमारा बसपा का नारा अलग है, वो तो 60 ही मांगते हैं, हम तो 85 मांगते हैं। ये 85 में हमारा है, 15 में सबका है। ये तो समाजवादी भी कह रहे हैं। तो ये वोट जो है, जब 10 को वोट पड़ेगा उस दिन उसको पता लग जाएगा कि किसको कितना है। कि वहाँ जाने पर पता लगेगा, सभी दल अपने अपने को हैं, सभी से टक्कर है, सभी बराबर लड़ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।